नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ताकत एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की हार्वेस्टिंग के बारे में। लहसुन को जब हम खेत से निकालते हैं तो उस टाइम पर हमें कौन सी बात का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं। किसान भाइयों, आप कमेंट करके हमें बताएँ कि आपने अपनी लहसुन की हार्वेस्टिंग कर ली है या फिर नहीं की है। आपकी लहसुन कितने दिन की है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहेगी। बात करते हैं लहसुन की हार्वेस्टिंग के बारे में। तो देखिए किसान भाइयों, जब हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय पर हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, चाहे आप खुद चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है, सबसे पहली चीज़ तो आप ट्रैक्टर की जो चाल होती है, जो रेस ट्रैक्टर की होती है, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि ज़्यादा जल्दी ट्रैक्टर को चलाते हैं। उससे क्या होता है कि लहसुन का जो कंद होता है एकदम से खिंचता है और उसका जो ऊपर वाला पौधा है वो भी टूट जाता है और बहुत सारे कंद जो है पीछे कट जाते हैं, फूट जाते हैं। तो वो कंद बिल्कुल वहीं पर ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा आप अपने ट्रैक्टर को हेवी गियर में ही चलाएं। जो छोटा वाला गियर आता है जिसमें चाल थोड़ी स्लो हो जाती है, उस गियर में चलाएं। हेवी सेकंड गियर लगाकर आप ट्रैक्टर को चलाएं ताकि जो ट्रैक्टर है वो एक समान रेस से चलेगा तो कंध के कटने फूटने की समस्या नहीं आएगी। क्योंकि जो बड़े टायर होते हैं ट्रैक्टर के वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप करते हैं, तो वो स्लिप होने की समस्या इसमें नहीं आती है। तो आप ट्रैक्टर की चाल पर ख़ास तौर पर ध्यान दीजिए। दूसरी सबसे मुख्य और ज़रूरी बात, ट्रैक्टर के पीछे आप कौन से यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, यह काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे किसान भाई जो अपने खेतों में कूली चलती है उस कूली से लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, कूली में एक काफ़ी बड़ी समस्या आती है। क्योंकि जब हम लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पर खेत जो है पूरा कठोर होता है, क्योंकि खेत में नमी बिल्कुल नहीं होती है। इस वजह से जब हम कूली खेत में चलाते हैं तो कूली ज़मीन के ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाती है, और अगर हम उसको ज़्यादा गहराई में लगाते हैं तो ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है। तो जो कूली ऊपर चलती है उससे कंद कटने की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। मतलब लहसुन का कंद है जो उस कूली से कट जाता है, उसमें बहुत सारे किसान भाइयों की ऐसी समस्या आती है। तो आप कूली के अलावा किसी अन्य यंत्र का ही उपयोग करें। अगर मेरी खुद की बात करूँ तो हम हर साल अपनी लहसुन की हार्वेस्टिंग पंजा जुगाड़ के माध्यम से करते हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। वीडियो में जो कल्टीवेटर हम इसको बोल सकते हैं, इसको हम पंजा भी बोलते हैं। यह पंजा जो है इसके माध्यम से इसकी सहायता से हम अपनी लहसुन की हार्वेस्टिंग करते हैं। किसान भाइयों, इससे क्या होता है कि जो पंजा है इसमें जो 5 दांत होते हैं वो ज़मीन के अंदर से मिट्टी को बाहर खींचते हैं, जिससे कंद उसमें सुरक्षित तरीके से बाहर आ जाता है और इसमें कटने और फूटने की समस्या बिल्कुल नहीं आती है। तो आप अपनी लहसुन की हार्वेस्टिंग किसी बढ़िया यंत्र से ही करें। आप चाहें तो कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं, पंजा जुगाड़ से कर सकते हैं, लेकिन कूली की आप खास तौर पर ध्यान रखिए। कूली का उपयोग अगर आप ना ही करें तो भी बेहतर रहेगा, क्योंकि कूली से कंद कटने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। अगर कंद कट जाता है तो वह कंद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वह हमारे फिर किसी भी काम का नहीं रहता है। इसलिए आप इन खास बातों का ध्यान ज़रूर रखें। किसान भाई, इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद रहेगी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।